इंदौर में एक दुकान पर मिले इस संदिग्ध पत्र में राहुल गांधी और कमलनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। लेटर में इंदौर को बम विस्फोट से दहराने और 1984 के दंगों का भी जिक्र है। जाहिर है कि 28 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा इंदौर आएगी। वहीं धमकी भरे लेटर मिलने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राहुल की सुरक्षा का मुद्दा फिर उठाया है। कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर ट्वीट भी किए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी के बारे में हर एक भारत यात्री को चिंता है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को चिंता है। उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिताजी शहीद हुए हैं। राहुल जी की सिक्योरिटी में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम। बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी। धमकी भरे इस लेटर के लिफाफे पर भेजने वाले की जगह रतलाम के बीजेपी विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा है। हालांकि रतलाम विधायक ने इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी इसे कांग्रेसियों का स्टंट बता रही है। बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इंदौर में मेरे नाम से एक धमकी भरा पत्र मिला है जिस पर प्रेषक के रूप में मेरा नाम लिखा गया है। यह पत्र मुझे बदनाम करने के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा से लेकर चाहे माननीय कमलनाथ जी हो या और भी कोई लोग हों, सबकी सुरक्षा मध्य प्रदेश में सब सुरक्षित हैं। ये पत्र मुझे एक स्टंट दिखाई देता है कि जिसके माध्यम से यात्रा में जिस प्रकार से लोग आज यात्रा को इग्नोर कर रहे हैं, यात्रा जिस प्रकार से असफलता की ओर जा रही है, तो उनको लगता है कि स्टंट कैसे बनाया जाए। राहुल की सुरक्षा को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ और सीएम शिवराज की मुलाकात भी हो चुकी है। जाहिर है कि कुछ दिन पहले भिंड में भारत जोड़ो यात्रा में गोली चली थी, जिसके बाद राहुल की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने खूब हो हल्ला किया था। लेकिन इस संदिग्ध लेटर के मिलने के बाद अब सुरक्षा का मसला और ज्यादा गर्मा गया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पत्र प्रोटेक्शन और पॉलिटिक्स। जाहिर तौर पर जो भी पत्र लिखने वाला है वो इस पूरे मामले को कहीं और ले जाना चाहता है और यही वजह है कि जिस तरह से हैंडराइटिंग में, हस्तलिपि में हस्तलिखित है ये पत्र और जिस तरह की भाषा भी आपने पत्र को देखा होगा गौर से, अभी बीच बीच में भी आप देखेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि ये एक नौसखिया टाइप की साजिश का हिस्सा है। अब इसमें चैतन्य कश्यप जी को जोड़ना ये कई प्रश्न खड़े करता है कि चैतन्य कश्यप जी को जो लोग भी जानते हैं वो जानते हैं कि वो एक बहुत सज्जन, सरल और एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि उनकी कोई अभीप्सा है, उनकी कोई इच्छा है। उनका बहुत जमाया एक बहुत परंपरा से, परिवार से स्थापित कारोबार है। तो जाहिर तौर पर एक इस मानसिकता का व्यक्ति, और मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि अगर कोई आक्रामक और कांग्रेस को लेकर बहुत हमलावर मानसिकता का भी कोई नेता हो, जो बीजेपी का भी हो सकता है, किसी और पार्टी का, वो भी ये पत्र और इस तरह की भाषा में ये चीज़ कभी नहीं करेगा। ये सब करना तो ये बताता है कि शरारत है और हल्की और घटिया किस्म की शरारत है। लेकिन अब जाहिर है शरारत है, लेकिन सियासत तो तुरंत शुरू हो जाती है और फिर वही बातें कि भिंड में गोली चली थी, सुरक्षा की बात है। सुरक्षा को लेकर पहले भी हम एक बार बात कर चुके हैं जब भिंड का विषय था कि राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता सबसे ज़्यादा अगर है किसी को तो वो बीजेपी सरकार को है। केंद्र की बात करें या जिन राज्यों से वो निकलेगी वहाँ बीजेपी की सरकार है तो वहाँ चिंता अधिक होगी, क्योंकि वो विपक्ष के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता हैं और कोई भी सत्ताधारी दल ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा विवाद खड़ा करे जो न सिर्फ उनको आलोचना के कटघरे में खड़ा करे बल्कि चुनावी संभावनाओं पर भी बहुत प्रतिकूल असर डाले। तो इन परिस्थितियों को देखने के बाद ये संयम दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से बहुत गहराई से अपेक्षित है कि वो ऐसे किसी विषय को लेकर ऐसी कोई हाइप क्रिएट ना करें कि जिससे दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता
हमलावर हों या आक्रामक हों और जनता के बीच में भी संदेश अच्छा न जाए। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे कि ये चर्चा केंद्रित रहे। सवाल नंबर 1, क्या राहुल की सुरक्षा के बहाने कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है? सवाल नंबर 2, क्या धमकी भरा पत्र किसी सियासी रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 3, आखिर सुरक्षा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर कहां तक जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक विंध्य के स्वर, युवा स्वर केपी त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। और एक ऐसे ही स्वर हैं विपिन वानखेड़े जी, कांग्रेस के विधायक हैं और वो मालवा के स्वर के तौर पर आप कांग्रेस के देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग अंचल से आने वाले ये 2 युवा विधायक आपके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर मनोज सैनी भी हमारे साथ रहेंगे। उनका भी मैं वानखेड़े जी और त्रिपाठी जी के साथ स्वागत करता हूँ। मनोज जी, निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर तमाम वो प्रबंध और वो एहतियात सरकार ने किए ही हैं और करने ही चाहिए जो राहुल गांधी जी की सुरक्षित यात्रा की सुनिश्चितता को आगे बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह से 2-3 घटनाएं मध्य प्रदेश में हमने देखी हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और बीजेपी ने ये तो कहा ही है कि सुरक्षा को लेकर कहीं कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन ये भी कहा है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक बयानबाजी और विवाद में उलझाने की कोशिश ना करे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मामला तो गंभीर है। पत्र कोई भी लिखे, वो पत्र लिखने के पीछे क्या वजह है ये तो जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन अपराध यानी क्राइम भी हमने देखा, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इससे कई बार जब ये भी होता है कि जो अपराधी तत्व होता है वो किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हम नहीं कह रहे, ये स्थितियां बताती है। क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी, जिसका शुरुआत में आपने भी जिक्र किया, कि वो उसी सरकार की बनती है। और ये कैसे हो सकता है कि कोई मेहमान या कोई विपक्ष का ऐसा बड़ा नेता जिसकी चर्चा इन दिनों चल रही हो वो मध्य प्रदेश में आए? तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें लगता है चाहे शिवराज सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो पूरा ध्यान रख रही होगी। लेकिन ऐसे पत्र बहुत चीज़ों के लिए आगाह करते हैं। वो बीजेपी को भी करते हैं क्योंकि सरकार आपकी, जिम्मेदारी आपकी है, और कांग्रेस को भी करते हैं। पत्र के पीछे एक और मामला चेतन कश्यप का नाम भी जोड़ दिया गया। तो क्या रतलाम, और रतलाम कहें या मालवा कहें, ये सब वो क्षेत्र है जो सेंसिटिव माने जाते हैं, संवेदनशील माने जाते हैं। तो इस पत्र के पीछे कहीं कुछ और तो नहीं है। तो हमें लगता है ये चिंता जरूर इससे बड़ी होगी, सरकार की भी बड़ी होगी और कांग्रेस की भी बड़ी होगी। क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने एक नहीं बल्कि 2 लोगों को गंवाया है इसी तरह के घटनाक्रम के दौरान। तो चिंता जाहिर सी बात है। पर अब राजनीति की तरफ आते हैं तो ये सियासत का हिस्सा है। और हमें लगता है अब जो इसका जिक्र हम बार बार कर चुके कि 2023 का चुनाव आखिर कैसा होगा, तो ये शायद उसकी पहली बानगी है जो ये दिखा रही है कि इस 2023 के चुनाव के पहले और बाद में बहुत कुछ दिखने वाला है। शरद जी, इससे संभलने की ज़रूरत कांग्रेस को भी होगी और बीजेपी को भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा हमने पहले भी कहा, कि कोई भी इसमें हल्की और निचले स्तर की बयानबाजी ना हो जो इस मामले को अनावश्यक तूल भी दे और चिंता भी पैदा करे। त्रिपाठी जी, आप किस तरह देखते हैं पूरे प्रसंग को? और सुरक्षा को लेकर तो आप भी आश्वस्त करेंगे ही सत्ताधारी दल के विधायक के नाते, किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार पहले से ही बता चुकी है कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश के अंदर पहुंच जा रही है उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। जहाँ तक ये पत्र का सवाल है, मैं चेतन कश्यप जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और जो लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत करके उनको जानते होंगे वो समझ सकते हैं कि चेतन कश्यप जैसा गंभीर व्यक्ति बहुत ऐसे हल्के फुल्के तो काम कतई वो कर ही नहीं सकते। इसी से पता चल जाता है कि पत्र का कोई आधार नहीं है, वो किसी की खुराफात है और साजिश है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उनको भी इस बात को समझना चाहिए और इसको स्टंट के रूप में नहीं लेना चाहिए था। और चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को हाइप देने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस इसमें ज़्यादा चिल्ला चोट कर रही है। इस पत्र में कोई ऐसी बात, ऐसा मतलब सच्चाई
किसी को भी नहीं नजर आएगी। ये बिल्कुल पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है और ऐसे चैतन्य कश्यप जी का नाम आ जाने से तो उसकी और गंभीरता समाप्त हो गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, ऐसा गंभीर नेता, विधायक या बड़ा नेता, कोई भी ऐसी बात करने से कतई बचेगा। हम लोग तो हमेशा इस बात की ताकीद रखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो उसको कैसे अपनी राजनीतिक यात्रा, हम लोग लोकतंत्र को हमेशा बढ़ावा देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है, लोकतंत्र जीवंत रहे इसके लिए हम प्रयास करते हैं। आपने आश्वस्त किया और एक संतुलित आधार पर अपनी बात कही। विपिन जी, आप कैसे देखते हैं? राहुल जी इस देश के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, विपक्ष के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेताओं में शुमार हैं। निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा की चिंता लाजिमी है और सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की होगी वो सतर्क है। आप भी ये समझते हैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते कि इस तरह का पत्र लिखना शरारत है, और जैसा मनोज कह रहे थे कि कई बार ध्यान बांटने की किसी कोशिश का भी ये एक पहलू हो सकता है, तो इसे गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए। वो कल्प्रिट जो आरोपी इसके पीछे है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन इसमें जिस तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति, बीजेपी के महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम, विधायक का नाम शामिल किया गया, वो किसी षड्यंत्र की तरफ भी इशारा करता। शरद जी, निश्चित तौर पर इस बात की जांच होना चाहिए और मैं नहीं मानता हूं कि ये इतना बड़ा जांच का विषय है कि प्रशासन को, पुलिस को इसकी जांच करने में इतना ज्यादा समय लग जाए। जहां तक जो मेरी जानकारी में है कि गुजरात स्वीट्स पर ये लेटर पाया गया है और इस पे विधायक जी चेतन कश्यप जी के नाम से इसको प्रेषित किया गया है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे चेतन कश्यप जी को जानता हूं, मैं उनपे कोई व्यक्तिगत आरोप या टिप्पणी नहीं करता हूं, किंतु अगर ये लेटर पाया गया है और उस पे अगर उनका नाम लिखा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें गुजरात स्वीट्स के जो मालिक हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जाने चाहिए, चेतन कश्यप जी से भी इसकी पूछताछ होनी चाहिए और सभी से पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक, जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण नेता है, वो तो है ही है, साथ में उनका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि और एक पारिवारिक इतिहास है। जिस परिवार ने प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी को खोया, जिस परिवार ने राजीव गांधी जी के रूप में प्रधानमंत्री को खोया, उसी परिवार के व्यक्ति को आज फिर से लगातार धमकी मिल रही है और इंदौर से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है, जो कि 27 तारीख को इंदौर में प्रवेश कर जाएगी और आज उससे 9 दिन पहले इंदौर में एक पत्र मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये गंभीर नहीं, ये अति गंभीर विषय है, इसकी जांच होना चाहिए। और जांच, जिस प्रकार से जांच चल रही है, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और कांग्रेस पार्टी भी इस जांच से संतुष्ट नहीं है। अभी तक तो इसका खुलासा हो जाना चाहिए था कि आखिरकार ये पत्र कहाँ से आया है, कैसा आया है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि जैसा कि भाजपा लगातार इसको बता रही है कि स्टंट है, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर स्टंट होता तो इंदिरा गांधी जी की हत्या नहीं होती, राजीव गांधी जी की हत्या नहीं होती। ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी जी की सुरक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार बातें तो कर रही है, किंतु सरकार को अभी तक जो पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे वो पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। सरकार को जांच के लिए जितना सक्रिय होना था उतना सक्रिय नहीं हुई है। लगातार भाजपा के नेता सिर्फ बयानबाजी दे रहे हैं। चलिए, मैं जवाब भी लूंगा इस पर। जी, मैं जवाब भी लूंगा। त्रिपाठी जी, जांच की गंभीरता की तरफ इशारा कर रहे हैं वानखेड़े जी साफ तौर पर कि ये इतना बड़ा विषय नहीं है कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी, इससे एक विश्वास का वातावरण गहराई से और बनेगा, क्योंकि आपकी सरकार की मंशा पर कहीं भी कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि सर्वाधिक प्रायोरिटी उनकी सुरक्षा को रहेगी मध्य प्रदेश में भी और केंद्र सरकार के स्तर पर भी। लेकिन ये विषय जितनी जल्दी सामने आएगा निश्चित तौर पर उससे एक अलग वातावरण का निर्माण होगा। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है तो हमारी सरकार उस पर तेज़ी से काम कर रही है और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को ले रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे
कि जल्द ही इसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कहाँ से ये बातें ऐसी आई हैं। मैं ऐसा विपिन जी को और उनकी पार्टी को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई इस प्रकार की सुरक्षा के मामले में कोई चूक राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में नहीं होगी। पर इसको भी मैंने ये नहीं कहा है कि स्टंटबाजी है, न पार्टी के नेता, जरा इस मंशा को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे विषय पर जो आप जानते हैं कि चैतन्य कश्यप जैसा नेता ऐसा नहीं कर सकता, ये हर व्यक्ति जानता है, तो उस पर बढ़ चढ़कर कांग्रेस के नेताओं को भी बयान देना और तब उसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना पड़ रहा, और ये अनावश्यक एक दोनों तरफ से चीजें। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता यदि इस पर संयम पहले बरतेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर जवाब नहीं देना पड़ेगा। मनोज जी, अब तक की यात्रा जो दक्षिण भारत से आरंभ होकर महाराष्ट्र तक पहुंची है, कहीं भी कोई थ्रेटनिंग और कोई इस तरह की बात हमने नहीं देखी है। मध्य प्रदेश की फिजा में प्रवेश करने के पहले ही इस तरह की घटनाओं की चर्चा होना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि ये उस वातावरण पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश है जिससे अब तक ये यात्रा ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से निकल कर आगे बढ़ती रही है। लेकिन ये राजनीति कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बहुत समझदारी से हैंडल करनी है, और इसी बीच जो भी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी एजेंसीज़ हैं वो अपना काम कर ही रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इसको लेकर बहुत गंभीरता से, जैसा केपी त्रिपाठी जी ने आश्वस्त किया है, हो सकता है बहुत जल्दी वो अभियुक्त और वो आरोपी सामने हों जिन्होंने इस साजिश को रचने की कोशिश की है। जी देखिए, इंदौर बहुत हाई प्रोफाइल शहर है, और जहाँ से ये पत्र बरामद हुआ, जिस दुकान पर ये पहुँचा, मिठाई की दुकान पर, बहुत आसान है। मुझे लगता है कि अभी तक पुलिस इस स्थिति में समझ भी रही होगी और पहुंच भी गई होगी। हो सकता है कल सुबह तक, जो मेरे पास जानकारी है, कि इसका खुलासा भी होगा, क्योंकि जब वहां से सीसीटीवी कैमरे भी कुछ निकाले गए हैं, उसके फुटेज भी निकाले गए, उसके आधार पर कुछ लोगों को सरेंडर भी किया, जो मेरे पास जानकारी है। तो हमें लगता है इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन क्या उस आदमी तक पहुँच पाएंगे? कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति से पत्र आप दिलवा रहे हैं वो तो एक मोहरा है, उसको कहा कि आप ये पैसा लीजिए या जो भी करिए, कोई भी लालच उसको दिया कि जाके वो भाई साहब को लिफाफा दे के आ जाइए, लेकिन उसके पीछे कौन? तो हमें लगता है इसकी जांच में थोड़ा सा समय लगेगा, पर बहुत ज़रूरत है। मालवा की बात कर रहे हैं हम, मालवा निमाड़ सेंसिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कई बार कंधे कुछ और होते हैं, इशारा कुछ और होता है, और ये छोटा छोटा इशारा बहुत चिंता का विषय बन जाता है। राहुल गांधी की यात्रा से लाभ किसको होगा? जाहिर सी बात है कांग्रेस को होगा। राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं, जिस मालवा निमाड़ से उनका प्रवेश है, बुरहानपुर से उनका प्रवेश होगा, और वो होते होते फिर आगर मालवा की तरफ जाएंगे जहां से विपिन विधायक हैं। तो हमें लगता है कि उस गंभीरता के साथ तो लिया जा रहा है शरद जी, लेकिन इसकी राजनीतिक जो दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, जैसा बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, तो शुरुआत में आपने भी कहा बचना पड़ेगा। कई बार आप जबरनी मौका किसी और को दे देते हैं, तो इन मौक़ों को दूर करते हुए राजनीतिक समझ से, सभी लोग राजनीतिक बहुत समझ रखते हैं, तो इसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि 2023 की तस्वीर तो साफ नज़र आ रही है कि यदि इस तरह के पत्र आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद जैसे ही राहुल गांधी जब 20 तारीख को मध्य प्रदेश में आएंगे, 23 से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी, 2 दिन वो गुजरात भी जाना, और फिर गुजराती स्वीट्स, आप नाम भी देखिएगा कि गुजरात में भी चुनाव चल रहे हैं, गुजराती स्वीट्स को क्यों चुना? तो हमें लगता है इसके पीछे बहुत ऐसी बातें होंगी जो धीरे धीरे कर सामने आएगी, लेकिन बहुत समन्वय, बहुत सामंजस्य की जरूरत दोनों ही पार्टियों को पड़ने वाली है। और इस पूरे मामले में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक तीसरी ताकत भी होती है जो कहीं ना कहीं किनारे बैठकर इन सारे विषयों पर वो अपनी एक अलग मानसिकता और एक अपनी अलग साजिश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो दोनों ही दल इसको लेकर भी पूरी तरह सतर्क रहें, और इस यात्रा को लेकर उनमें आपस में सुरक्षा को लेकर और ठीक तरीके से यात्रा निकल जाए, इसके लिए एक अच्छा समन्वय जिसकी अपेक्षा, क्योंकि मध्य प्रदेश की ये परंपरा भी रही है। वानखेड़े जी, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ तहजीब भी है, संस्कृति भी है, और राजनीतिक दलों में वैमनस्य और घृणा की वो झलक जो, माफ़ कीजिएगा, हमने कुछ अन्य राज्यों में देखी है, वो मध्य प्रदेश की फ़िज़ा में कभी घुली मिली नहीं। इसी परंपरा को आगे ले जाना है, इसीलिए त्रिपाठी जी की इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि इस पर बढ़ चढ़ कर बोलने के बजाय तोल मोल कर बोलना ज़्यादा उचित होगा। जी
शरद जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत सम्मान करता हूं। आप बहुत दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं और व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बहुत देखता हूं, सुनता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय देश का विषय है। कांग्रेस पार्टी जो कि अभी के स्थिति में भारत देश की सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, उसके प्रमुख नेता का विषय है। करोड़ों लोगों की भावना राहुल गांधी जी के साथ जुड़ी हुई है, तो हम इसे सीधे सीधे नकार भी नहीं सकते हैं कि इसकी ओर ध्यान बिल्कुल ही इसकी तरफ छोड़ दिया जाए। हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए श्रृंखला है। भोपाल के भाजपा के शहर अध्यक्ष भाषण में बोलते हैं कि हम राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। अब उनके विधायक के नाम से एक पत्र मिलता है जो बोलते हैं कि हम राहुल गांधी जी की हत्या कर देंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है। इसके लिए भाजपा को चिंतन करना चाहिए। अगर लगाम लगाने की आवश्यकता है तो भाजपा को अपने नेताओं पर लगाम लगाने की आवश्यकता है कि वो इस प्रकार के बयान ना दें। ये स्टंट, अगर इसे स्टंटबाजी कहा जाए तो स्टंटबाजी भाजपा की तरफ से ही हो रही है, ये कांग्रेस नहीं कर रही। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ने चेतन कश्यप के नाम से लेटर नहीं लिखा है। वो जो भी है वो उनका, अगर चेतन कश्यप ने नहीं भी लिखा है तो जो भी है वो उनका इंटरनल इशू है। अगर भोपाल के अध्यक्ष सुमित पचौरी बयान दे रहे हैं तो वो उनकी गलती है, वो कांग्रेस का कोई स्टंट नहीं है। तो ऐसा लगातार क्यों हो रहा है, ये भाजपा को इसको लेकर चिंतन मंथन करना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को जो भी दिशा निर्देश देने हैं वो दिशा निर्देश देने चाहिए। और अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर बयान देते हैं, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बयान देना चाहिए। ये विषय इतना छोटा विषय नहीं है कि भाजपा की तरफ से कोई भी इस पर बयान दे दे और आश्वासन दे दे और इस पर ये बात रुक जाएगी, थम जाएगी। ये कम से कम मुख्यमंत्री को इसके बारे में खुलकर बयान देना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में सुरक्षित रहेंगे, यात्रा अच्छे से खुशहाल माहौल में संपन्न होगी। मैं मानता हूं कि कम से कम मुख्यमंत्री जी को इतना जो है अपना जिस प्रकार मुझे लगता है आपका व्यक्तित्व बताते हैं विपिन उन्हें जी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका बयान सामने आएगा। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने ये बात कही है आज कि उनकी यात्रा पूरी तरह से निर्विघ्न होगी, कहीं कोई चुनौती नहीं होगी। और जिस तरह से कुछ समय पहले कमलनाथ जी की और शिवराज जी की मुलाकात हुई है, उसमें भी ये विषय निश्चित तौर पर चर्चा में रहा होगा और मुख्यमंत्री ने उनको पूरी तरह आश्वस्त भी किया होगा कि आप निश्चिंत रहें। और राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान ये चीज़ें मध्य प्रदेश की, मैं फिर दोहराऊंगा कि परंपरा का हिस्सा है और मध्य प्रदेश और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस परंपरा को हमेशा आगे बढ़ाया है और ये श्रेय दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को है जो आज भी ये परंपरा जारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आक्रामक बयानबाजी से हटेगा। त्रिपाठी जी कुछ सेकंड्स में अपनी बात कहिए, वक्त बहुत कम है मेरे पास। जी, भाजपा एक अनुशासित दल है। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निर्विघ्न चलेगी, तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बोल रहा है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी ने इस पर उत्तर दिया है, इसलिए और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आश्वस्त करने वाली बात है और चिंता सभी को है, लेकिन वो स्वाभाविक है। और उम्मीद यही है पूरी तरह से कि यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी से भी सुरक्षित रहेगी और अच्छे से मध्य प्रदेश से पास आउट हो जाएगी। और बाकी तमाम चीज़ें दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए शुभेच्छा और शुभकामनाएं हमेशा की तरह हैं, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब, बहुत शुक्रिया वानखेड़े जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राजनीति की लड़ाई कहाँ कहाँ पे चली आई, अब क्या बोलूँ मैं कि कुत्ते बिल्ली पर आई। नमस्कार।